नमस्कार। आज कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में भाग लेने के लिए आ रहे हैं फिजा परवीन, जो उत्क्रमी उच्च विद्यालय गोईठा में पढ़ते हैं और होम ट्यूशन करते हैं। आइए फिजा परवीन, बैठ जाइए। कहाँ घर है आपका? गोईठा। गोईठा घर है। और पिताजी का नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान अंसारी। मोहम्मद रिजवान अंसारी। क्या करते हैं पिताजी? सुपरवाइजर का काम करते हैं। सुपरवाइजर का काम करते हैं। और कहाँ रहते हैं वो? कोलकाता। कोलकाता में। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले राजधर्म संस्थान आपका स्वागत करता है कि कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में आप भाग लिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो साक्षात्कार का नियम आप तो जानते ही होंगे, बताए हैं कोई? नहीं बताए हैं? अच्छा, हम बता देते हैं, सारा कुछ हम बता देंगे, है ना? इसका नियम है कि पहला प्रश्न का जो जवाब देंगे आप, उसमें 1 महीना का लाभ मिलेगा, है ना? 1 महीना का लाभ क्या मिलेगा? 1 महीना का जो कोचिंग का फी होगा, या होम ट्यूशन करते हैं ना आप, तो 1 महीना का फी दिया जाएगा, ठीक है? पहला प्रश्न का सही जवाब दिए तो ठीक है। दूसरा प्रश्न का सही जवाब दिए, दूसरा प्रश्न में सही जवाब होने पे 2 महीना का होम ट्यूशन का फी दिया जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा ब्राह्मण प्रश्न टाइप। एक एक प्रश्न पे एक एक माह का ट्यूशन फी दिया जाएगा, ठीक है? ब्राह्मण प्रश्न का जवाब देते हैं बढ़िया से तो आपको साल भर तक के लिए मिलेगा, है ना? कोई दिक्कत? 13वां प्रश्न का जवाब देते हैं तो आपको 2 साल, 14वां 5 साल और 15वां 10 साल तक के आप लाभ ले सकते हैं, है ना? जो है दूसरा, 5वां और 10वां साल जो है वो कहीं भी रहिएगा देश अंतर्गत तो आपको लाभ मिलेगा, यानी निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करवाया जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, तो लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न से, है ना? स्टार्ट कर देना। यस। हाँ, पहला प्रश्न है आपके पास, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? क्या जर्मनी का सम्राट था, कि फ्रांस का सम्राट था, कि रूस का सम्राट था, कि इंग्लैंड का सम्राट था? 4 गो ऑप्शन है आपके पास, जो सही उत्तर है चुन करके हमको बताइए। फ्रांस का सम्राट। फ्रांस का सम्राट था। यस। लॉक कर दे इसको। यस। कंफर्म? कंफर्म। बदलना नहीं ना है? नहीं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना? कोई दिक्कत? नहीं। 1 महीना का लाभ आपको मिल चुका है ना? दूसरा प्रश्न जो रहेगा वो 2 महीना के लाभ मिलेगा आपको, है ना? यस। तो आगे बढ़े। यस। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? का 1943 ईस्वी में, खा 1944 में, गा 1945 में और घा 1946 में? बताइए चारों ऑप्शन में। 1945। 1945 में किया गया था। यस। सच्चों में? सच। लॉक कर दे इसको। यस। बहुत बढ़िया, 2 प्रश्न का आप जवाब दिए, 2 महीना का लाभ मिलेगा, है ना? होम ट्यूशन कहाँ करते हैं? कौन सर पढ़ाते हैं आपको? इंतखाब सर। इंतखाब सर पढ़ाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। घरे पढ़ाने के लिए आते हैं? नहीं। हाँ, उनके घर जाते हैं। उनके घर जाती हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया से पढ़ाई होता है ना? यस। तीसरा प्रश्न है आपका, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? का 1774 ईस्वी में, खा 1775 ईस्वी में, गा 1776 ईस्वी में, घा 1781 ईस्वी में? 1775 ईस्वी। 1775 ईस्वी में। यस। लॉक कर दे इसको। यस। कच्छ? कंफर्म? कंफर्म। कोई चेंजिंग? नहीं। देख लेते हैं भाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना? कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाना। यस। लीजिए। चौथा प्रश्न है आपके पास, वास्को डी गामा भारत के किस तट पर सबसे पहले पहुंचा था? का कालीकट, खा सूरत, गा बम्बई, घा चटगांव? कालीकट।
कालीकट। यस लॉक कर दे इसको। यस बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। 4 महीना का लाभ आपको मिल चुका है ना। कोई दिक्कत? पांचवा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा? का विषुवत रेखा पर, खा पृथ्वी के केंद्र पर, गा पृथ्वी के ध्रुव पर, या घा इनमें सभी स्थानों पर? पृथ्वी के ध्रुव पर। पृथ्वी के ध्रुव पर। ध्रुव पे। Yes. लॉक कर दे इसको। यस कंफर्म? हाँ, कंफर्म। चलो बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5 महीना का लाभ आपको मिल चुका है। छठा महीना के लिए बढ़े आगे। यस चलिए लीजिए। न्यूटन का ऐसा ही मात्रक होता है? का बल, खा वेग, गा संवेग, घा कार्य। बल। बल। बल यानी फोर्स, फोर्स। है ना। यस आगे बढ़े। यस लीजिए। 7वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? का रूस, खा चीन, गा अमेरिका, घा भारत। रूस। रूस है। यस लॉक कर दे इसको। हाँ, यस बिल्कुल सही जवाब है ना। आगे बढ़े तो यस लो। 8 महीना के लिए प्रश्न है आपके पास, भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? का 3214 किलोमीटर, खा 3215 किलोमीटर, गा 2933 किलोमीटर, घा 2934 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। लॉक कर दो इसको। यस कंफर्म? कंफर्म। लो भाई, सही जवाब है ना। यस कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़े था। यस लो। प्रश्न संख्या 9, चार्ज के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहते हैं? का किसान वर्ग, खा पादरी वर्ग, गा मजदूर वर्ग, घा मजदूर इनमें से कोई नहीं। पादरी वर्ग। पादरी वर्ग। यस लॉक कर दे इसको। यस बिल्कुल सही जवाब है ना। कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़े। यस प्रश्न संख्या 10, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो वह हम कह सकते हैं वस्तु का वेग 0 है, खा वस्तु का एक वेग समान साल से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचर है, घा वस्तु का वेग एक समान है। वस्तु एक समान चाल से चल रही है। वस्तु एक समान चाल से चल रही है। यस लॉक कर दे इसको। यस कंफर्म? कंफर्म। यानी यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो वह हम कह सकते हैं कि वह वस्तु एक समान चाल से चल रही है ना। यस ठीक है, चलो लो। बिल्कुल सही जवाब है ना। यस बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? का 14 जुलाई 1789, खा 14 जुलाई 1790, खा गा 14 जुलाई 1791, घा 14 जुलाई 1792। 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। लॉक कर दे इसको। यस कंफर्म? कंफर्म। लीजिए, बिल्कुल सही जवाब है ना। आगे बढ़ता। यस लो। प्रश्न संख्या 12, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है? mh प्रति जी, खा mgh, गा mh प्लस जी, घा mg माइनस h। mgh। यस लॉक कर दे इसको। यस बिल्कुल सही जवाब है। ये mgh होता क्या है, हम थोड़ा सा हमको बताओ।
क्या होता है MGH? हैं? पढ़ी हो इसके बारे में? थोड़ा सा जानते थे। थोड़ा सा जानते हैं इसका मतलब? कहाँ ट्यूशन में पढ़ रही हो तुम? थोड़ा सा पता था। थोड़ा सा पता नहीं, किसी चीज के बारे में जानो तो पूरा बढ़िया से जानो। आजकल का छलकत जाए वाला कहानी मत किया करो, है ना? कोई दिक्कत? पढ़ाइए कि ना है तेरा काम अभी? क्या कुछ काम है? नहीं, पढ़ना है ना? पढ़ना है। तो पढ़ना है तो पढ़ने का मतलब MGH मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए ना। कौन रखेगा? हम तो नहीं रखेंगे, हमारा जरूरत नहीं है, पढ़ने से मतलब नहीं है कुछ हो। रखिएगा तो आप ही ना, हम तो आपसे सुनेंगे भाई, आपको जानेंगे हम, है कि नहीं? 12 महीना के लाभ आपको मिल चुका है। ठीक है, MGH के बारे में आप नहीं जानते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उत्तर आपका सही है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे, आपको मतलब होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए, समझ गए ना? सारे चीज के बारे में मालूम चलना चाहिए, रहना चाहिए आपको, है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े था। यस। 13वां जो प्रश्न होगा से 2 साल के लाभ के लिए मिलेगा, है ना? यस। कोई दिक्कत? तो लेना है लाभ, यस। लीजिए। 13वां प्रश्न है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? का 22 मई, का 22 अप्रैल, का 22 मार्च, का 22 फरवरी? सोच समझ के जवाब दीजिए। आपको 2 साल को लाभ मिलेगा, 2 साल तक के लिए। अगर गलत जवाब होगा तो 1 साल तक के मिलेगा, वो आपके ऊपर है। अगर सही जवाब देते हैं तो ठीक है, बढ़िया है, आगे बढ़ेंगे। गलत जवाब देंगे तो साल भर तक के लिए मिलेगा। 22 अप्रैल। 22 अप्रैल लॉक कर दे। यस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 अप्रैल को नहीं बल्कि 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ, तो आपका सफर यहीं तक था, देखिए, है ना? कोई दिक्कत? अब काहेला मनाया जाता है हम बताते हैं, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आपका सफर यहीं तक था, ठीक है? पहले हम आपको बता देते हैं कि काहेला मनाया जाता है। देखिए, हर साल 22 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जिसमें पेड़ पौधे लेकर जानवर, कवक और कई तरह के सूक्ष्म जीव भी शामिल है। इसको सुरक्षा करने के लिए, इसको देखभाल करने के लिए इसको मनाया जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, सर्टिफिकेट दे देते हैं कि साल भर तक के राज धर्म संस्थान आपको निःशुल्क शिक्षा दिलाएगा, आप होम ट्यूशन में। कोई दिक्कत? ये आपका पुत्री हुई ना? पुत्री है ना? है। इसको राज धर्म संस्थान सर्टिफाइड करती है, यानी प्रमाणित करती है कि साल भर तक के जहाँ पढ़ेगी, ट्यूशन का पंजीकरण करवाइए ये, वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा इसको मिलेगा। कोई दिक्कत? कैसा लग रहा है आपको? ठीक है? साल भर तक आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं? लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। लो, पकड़ो, चलिए पकड़ लीजिए आप भी। उधर देखिए, फोटो खिंचाएगा ये, वो ऊपर से, हाँ।